राष्ट्र घोषित अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में न गाय बचेगी और न तो हिंदू बचेगा। रायबरेली से मैं भी मन बनाया हूं लोकसभा लड़ने का। सीट रायबरेली क्यों चुनी आपने? सीट रायबरेली इसलिए चुने कि चूंकि वो कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। वो कई बार कई पंचवर्षीय बीत गई, वहां भाजपा नहीं आती है। जब इमरजेंसी लगी थी तब से ही हिंदुओं को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मजबूर किया जा रहा है, और आज हिंदू ऐसा बन गया है कि वो लड़का पैदा नहीं करना चाहता है। हिंदुओं को तो पहले जबरदस्ती इंदिरा के समय में एक तरफा हिंदुओं की जो है नसबंदी कराई गई है कई लाखों की संख्या में। इसके बाद जो है हिंदुओं को बताया गया छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर कहे कि हम दो हमारे दो, फिर कहे कि बेटा बेटी एक समान, कि कहीं बेटा के चक्कर में दुई न पैदा हो जाए, फिर कहे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब तो ससुर अब मूर्ख ये कहते हैं कि बच्चा न बच्ची नींद ला गई अच्छी। अब हिंदू सब फॉलो करता गया, हिंदू सिमटता जा रहा है, और एक तरफा जो है मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है। अब मुस्लिम अभी इस बार जब हुआ था, एक दो गांव ऐसा है कि जहां 100% मुल्ला है। अब वहां 500, जैसे रामपुर कोई गांव है, 500 से ज्यादा सरकारी घर मुसलमानों को मिला था। सारी सुविधाएं मुल्ला लेता है, जितनी गवर्नमेंट की सुविधा है 99% वो सुविधा मुल्ला लेता है। हिंदू तो अपना एक ही बच्चा है, वो तो अपना मेहनत करके किसी तरह पेट पाल लेता है, लेकिन वोट कभी भी भाजपा को नहीं देता है। कोई भी मुल्ला वो भले कलावा बांध ले, भले जय श्री राम बोल ले, लेकिन जब वोट देने जाता है ना तो उसका हाथ कांप जाता है। क्यों हाथ क्यों कांपता है? हाथ इसलिए कांप जाता है कि बचपन से उसको सिखाया गया है, उसको यह सिखाया गया है कि भाई जिस मौलवी तुम्हारा जो कहा है वही करना है, चाहे कुछ हो जाए। और मौलवी कहता है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र ले आना चाहती है, भाजपा गाय को बचाना चाहती है, भाजपा मंदिर बनवाना चाहती है। इसलिए जो है भाई इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है। तो जहाँ भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो जाती है, अभी कहाँ इधर मद्रास में कहाँ का एक मामला आया था कि किसी गांव में थोड़ा मुस्लिम ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने बाकायदा जो है कोर्ट में केस किया कि हम यहाँ ज़्यादा संख्या में हो गए हैं और हमारे यहाँ मूर्ति पूजा हराम है, इसलिए यहाँ से कोई जो है हिंदुओं की यात्रा नहीं निकलेगी। और वो मान भी गया। फिर आगे हिंदू हाई कोर्ट में गया, तब जाकर के हाई कोर्ट के जज ने फटकार लगाया कि अगर तुम ऐसा कहते हो तो इसका मतलब जहाँ हिंदू ज़्यादा है वहाँ तुम्हारी यात्रा नहीं निकले। तो बोले नहीं हमारी तो निकलेगी, लेकिन जहां हम ज्यादा है वहां उनकी नहीं निकलेगी। तो देखिए ये कट्टरपंथियों का जो सोच है ये बदला नहीं जा सकता। अगर संभावना होती बदलने की तो देश बंटता क्यों है? पाकिस्तान बांग्लादेश 2 देश जो है इसी में से काट करके और मुसलमानों को दे दिए, वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो चुका है। आए दिन वहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति हो रही है, दलितों को कितना वहाँ पीटा जा रहा है, कितने दलितों की हत्या हुई। भाई जोगेंद्र नाथ मंडल के कारण ही तो जो है तो बांग्लादेश मिला जिन्ना को। जब जनमत संग्रह कराया गया तो जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला लिया कि यहाँ तो तुम अनटचेबिलिटी के शिकार हो, तो तुम क्यों नहीं अपील कर देते हो। तो उसने अपील कर दिया, बोले चलो लॉ मिनिस्टर बनाएंगे। लॉ मिनिस्टर बनाया, और जब वहाँ रेप होने लगा, हत्या होने लगी, तो उसने जोगेंद्र नाथ मंडल चिल्लाया, कहा कि भाई मैं लॉ मिनिस्टर हूँ, कम से कम हमारे दलितों को तो छोड़ दो। तो जिन्ना ने कहा कि देखो हमारे इस्लाम में सिर्फ एक ही है, छल करके किसी भी तरह से झूठ बोल करके इस्लाम को आगे बढ़ाना है, चाहे उसके लिए आतंकवादी बनना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े। तुम अगर यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। अब बोले इस्लाम कबूल भी करोगे तो भी तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। तब वो जोगेंद्र नाथ मंडल भग के आया भारत में, मरा यहीं, लेकिन देश के साथ गद्दारी किया था। तो इसलिए इस्लाम जो है कभी भी इस्लाम का मतलब क्या है? देखिए धर्म एक ही है, सनातन धर्म, बाकी अधर्म है। तो इस्लाम जो है, इस्लाम क्या है? जहाँ गाय को नहीं मानते हैं, जहाँ माता पिता को नहीं मानते, जहाँ बहन बेटी को नहीं मानते हैं, चाची से शादी कर लेना है। हलाला प्रथा है कि ससुर जो है पिता होता है, ससुर अपने बहू से हलाला करता है। हलाला माने बलात्कार, और मौलवी कहते हैं कि ये जायज है। तो हमारी संस्कृति और उनका मेल अगर संभव होता तो देश न बंटता, और देश बंट गया है। तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में न गाय बचेगी और न तो हिंदू बचेगा। तो इसलिए जो है
ये पूरा हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो पा रहा? डबल इंजन की सरकार है, यूपी से लेके दिल्ली तक। मोदी जी को देखिए, तीसरा टेन्योर चल रहा है, 29 में भी उनके आने की पूरी संभावना जता रहा है संत समाज। देखिए, मोदी जी तो आएंगे इस बार, जो है 400 पार होगा मोदी जी का। मोदी जी में वो ताकत नहीं कि वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, या इंतजार हो रहा है अब योगी जी के आने का? अब देखिए, अगर मोदी जी करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो योगी जी हैं। और हम लोग भी अब मैदान में आने वाले हैं। मैदान में आने वाले मतलब यह है कि 2029 में रायबरेली से मैं भी मन बनाया हूँ लोकसभा लड़ने का, क्योंकि हम देख रहे हैं भैया कि जब योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ भी तो कोई चाहिए ठीक ठाक। सीट रायबरेली क्यों चुनी आपने? अब सीट रायबरेली इसलिए चुने कि चूंकि वो कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। वो कई कई बार, कई पंचवर्षीय बीत गई, वहाँ भाजपा नहीं आती है। तो वहाँ इसलिए चुने हैं कि भाई लड़े तो थोड़ा टक्कर हो, लगे कि कोई लड़ रहा है। अब हम लोग वहाँ से, जहाँ से जीतना पक्का है, वहाँ से क्या लड़े हैं। कई बार जैसे लोग कहते हैं ना कि मोदी जी के नाम से वो लोग सांसद, विधायक, मंत्री बन गए जिनको एक पार्षदी, एक पार्षदी, एक प्रधानी जीतने की औकात नहीं थी। और सही बात है, बहुत सारे लोग मोदी जी के नाम पर जो है सांसद, विधायक बन गए, जो अगर प्रधानी लड़ते तो उनको वोट न मिलता जितने भर का। तो हम सोच रहे हैं कि मोदी जी के जो है उसमें जब उनका बिल्कुल जो है उनके नाम से तूफान चल रहा था, उस समय भी रायबरेली की सीट कांग्रेस जीती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब वहाँ से थोड़ा सा मैं लड़ूंगा, तब ना भगवा कह के वो लोग, एहसास होगा लोगों को कि नहीं, हाँ भगवा है। भगवा को इतना जो है खत्म करना इतना सरल नहीं है। जो आज कह रहे हैं कि भगवा जंग का रंग है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हमें इसका एहसास कराना है। और मुख्य रूप से गोवंश को बचाना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि जिहादी सांसद बन करके और संसद भवन में भरे जा रहे हैं, इनकी संख्या अगर बढ़ जाएगी तो देश खत्म हो जाएगा। तो अब जरूरी ये है कि हम लोग माला तो फेर ही रहे हैं, लेकिन माला के साथ साथ हम लोग अपने देश और संस्कृति को बचाने के लिए राजनीति में भी आएँ। और हमने तो निर्णय कर लिया है। अब भैया भाजपा अगर टिकट दे देगी तब तो लड़ जाएंगे, दूसरे पार्टी से तो लड़ेंगे नहीं, और निर्दलीय भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन प्रयास करेंगे कि भाजपा टिकट हमको 29 में लोकसभा चुनाव के लिए रायबरेली सीट से दे। मैं प्रयास करूंगा। और मुझे जानते तो है ही हैं सब, हाँ, देश विदेश में जितने बड़े लोग हैं, चेहरा से तो सब लोग जानते ही हैं। तो मुझे आशा भी है कि मिलेगा। और उसके लिए जो है एक दो बार बड़े लीडर से बातचीत भी हो गई है, आश्वासन भी मिला है, और वर्क भी हमारा वहाँ चल रहा है।